वो हैं, तो मानवीयता तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए। लेकिन इसी बीच पत्नी से झगड़े के बीच पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, आरा में तलाक का केस चल रहा है। ये सब आकांक्षाएं थी जिसकी वजह से आप दोनों पति पत्नी में विवाद। जी सर, सॉरी, पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी राजनीतिक और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही थी? ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है, और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना। कि मुझे डिस्टर्ब करना। पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे। विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। जिस तरह से कयास तमाम बातें हो रही है, कयास भी हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही आप मिले सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आई इसके बाद, और फिर आगे का भी बात सामने आया। अगला निर्णय क्या पार्टी से चुनाव अगर लड़ना, अगर आप आना चाहेंगे, हम आपकी तरफ जाना चाहेंगे, किसी पार्टी से उतरना है, कहां से उतरना है, क्या करना? बस एक ही जवाब है। सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए, किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सक्षम है तो क्या ज्योति तलाक में जो फॉर्मेलिटीज है उसमें अड़ंगा डाल रही है, इस वजह से तलाक का मामला अटका हुआ है? तलाक का मामला, क्योंकि आप तो फाइनेंशियली मजबूत है, आप उनको पैसे दे सकते हैं, तो तलाक का मामला 4 साल से फाइनल होगा। सर, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। आप कौन है? आप अपना एक बार परिचय दीजिए। ये मेरे भाई हैं। अच्छा, ठीक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। पवन सिंह जो कि अपनी पत्नी को लेकर जो विवाद लगातार चल रहा है उसको लेकर बयान देते हुए सामने आए। आरा में तलाक का केस चल रहा है, ज्योति को किसी ने घर आने से नहीं रोका, और पत्नी से झगड़े के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन सिंह की, जहां पर तमाम बड़ी बातें, ये जो खटपट लगातार चल रही है पवन और उनकी पत्नी ज्योति के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है उसको लेकर ये बयान देते हुए नजर आए। हालांकि कोर्ट के फैसले को लेकर भी बात करते नजर आए। साथ ही वो बोलते हैं कि राजनीति जिस तरीके से अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं, आगामी चुनाव है, उसमें कौन राजनीति कर रहा है, हालांकि ये फिलहाल साफ नहीं है, जल्द ही साफ होगा। लेकिन अब आरा में तलाक का केस जो की जारी है उसके फैसले का इंतजार पवन सिंह को, और यही बात वो करते हुए नजर आए। झगड़ा खासा तूल पकड़ चला है, आरा में तलाक का केस जारी है, वहीं ज्योति को किसी ने घर आने से नहीं रोका, ये बड़ी बात यहाँ पर वो मेंशन करते हुए नजर आए। उनके साथ में उनके भाई भी मौजूद थे जो कि इस पूरे मामले को लेकर क्लेरिफाई काफी चीजों को करते हुए नजर आए हैं। ज्योति सिंह के आरोपों पर चुप नहीं रहे पवन सिंह, और पवन सिंह ने चुनाव को लेकर जो रट लगा रखी है ज्योति सिंह ने उनके बयान पर हालांकि तीखा वार किया था, उसी को क्लेरिफाई करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्नी के साथ जारी विवाद को लेकर ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने बोली कि पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, अब कोर्ट क्या कुछ नतीजा देगा ये देखने वाली बात। लेकिन ज्योति को किसी ने घर आने से नहीं रोका, उनकी पत्नी ने कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊंगी, और तमाम ऐसे आरोप उन्होंने मढ़े थे। हालांकि अब उनके व्यवहार को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे उनको भी क्लैरिफाई यहाँ पर पवन सिंह करते हुए नजर आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे पहले एक वीडियो ज्योति का लगातार वायरल हो रहा था जिसमें वो पवन सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पवन सिंह के घर के बाहर आई थी, वो पुलिस मौजूद थी, उसमें ज्योति रोते हुए नजर आ रही थी, दावा कर रही थी कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ
कंप्लेंट के आधार पर पुलिस स्टेशन ले जा रही हैं। और इतना ही नहीं, ज्योति ने इस वीडियो में ये भी बताया था कि पवन सिंह दूसरी लड़की के साथ होटल में गए थे। उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर उनसे ज़बरदस्ती की गई तो वो जहर खा लेंगे। ऐसी तमाम बातें उन्होंने अपनी इस वीडियो में बोली थी। ये जो तमाम आरोप लगाए गए थे, अब फाइनली पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। अब हालांकि इसको लेकर भी तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव में खड़े होने के लिए ज्योति ये ड्रामा कर रही हैं? क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब आखिर राजनीति कौन कर रहा है, ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। पवन सिंह ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्योति सिंह के आरोपों पर चुप्पी भी तोड़ी थी। लिखा था कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है। मैं अपनी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा। ज्योति जी ने क्या ये सच नहीं कहा कि जब कल आप मेरी सोसाइटी में आई थी तो मैंने आपको अपने घर पर सम्मान के साथ बुलाया, 1.5 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई थी। ये तमाम क्लैरिफिकेशन पवन सिंह ने पहले भी दिए थे और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि आज फिर एक बार ये बोलते हुए नजर आए कि मैंने घर आने से कभी भी मना नहीं किया। आरा में तलाक का केस जारी है और अब देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला इसको लेकर सुनाता है। ये पवन सिंह बोलते नजर आए। आपको बताएं कि उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा था, आपने सिर्फ एक ही रट लगाई है कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस में नहीं है। समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैंने पुलिस को बुलाया, जबकि वहां पर पहले से ही वो मौजूद थी। कहीं आपके साथ आए लोगों के द्वारा या किसी और के साथ कोई अनहोनी ना हो। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर क्लैरिफाई की थी और कुछ ऐसा ही वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते नजर आए इस पूरे तलाक के केस को लेकर। जिस तरीके से लगातार ज्योति उन पर आरोप लगाती रही, लेकिन पवन सिंह का ये कहना है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसीलिए इस तरह की वीडियो उन्होंने बनाई है। तमाम आरोप उन पर मरती हुई नजर आई है। और आपको बताएं कि ज्योति ने यह भी कहा था कि घर आने से मना किया गया था। हालांकि पवन सिंह इससे इतर ही कुछ बोलते हुए नजर आए। हमारी सहयोगी वर्षा और जानकारियों के साथ जुड़ गई है। वर्षा, लगातार यहाँ पर ये विवाद बढ़ता जा रहा है, पत्नी का कुछ और कहना, यही पवन सिंह कुछ और क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से पवन सिंह ने आज मीडिया के सामने आके बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने ज्योति सिंह के बारे में बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने तब नहीं याद किया जब वो अमित शाह से नहीं मिले थे, उससे पहले जब चुनाव के बाद वो लगातार राजनीति में नहीं आने की बातें चल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ज्योति सिंह ने अमित शाह के मिलने के बाद जो बयान दिया, जो घर आके बवाल किया, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ पाऊं और नहीं चाहती कि राजनीति में आ पाऊं। और जिस तरीके से लगातार चीजें चल रही हैं उसको लेकर ज्योति सिंह पर तगड़ा हमला किया, क्योंकि ज्योति सिंह ने पहले भी कहा था कि मीडिया में आके पवन सिंह बताए कि आखिर क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं वो। और लगातार पारिवारिक विवाद अब सड़कों पर आ चुका है, तो सड़क पर आने की वजह से ज्योति सिंह को उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है और वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। केवल एक जो फाइनेंशियल चीजें चल रही है उसकी वजह से वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती और उसके साथ साथ उन्होंने साफ तरीके से ज्योति सिंह पर इल्जाम लगाया है। बिल्कुल वर्षा, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि यहाँ पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, कौन पॉलिटिक्स में आना चाहता है, ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।